हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं रेगा मॉक टेस्ट नंबर 6। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। और बात हमारा ये है कि आप में से अगर किसी ने अभी तक हमारा पेड बैच नहीं लिया है तो ले लो, जिंदगी में सफल हो जाओगे। मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ। देखो, इस पेड बैच में जो बोल रहा हूँ ना, क्यों ले लो, देखो इसकी प्राइस तो मैंने इतनी कम रखी है ना कि जब आप सुनोगे इस पेड बैच के बारे में तो कहोगे इतना कम प्राइस में भी इतना कुछ कोई दे सकता है क्या। हाँ, तो ये कहाँ पर मिलेगा, ये डिस्क्रिप्शन में मैंने ए टू जेड स्टडी ऐप का लिंक दे रखा है। ये देखो, वाई ग्रुप का कंप्लीट बैच है। इसमें और क्लासेस ऐड होनी है, और भी क्लासेस ऐड हो चुकी हैं। ये देखो, पहली बात ये लाइव क्लासेस मैं नहीं लेता हूँ, बिकॉज लाइव क्लासेस में बड़ा गप होता है, तो मेरे गप करने से बचना है। बस रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड करते हैं। इसमें कंप्लीट रगा और कंप्लीट इंग्लिश। रगा के अंदर जो मैथ, रीजनिंग और जीके होता है वो सभी चीज़ें, और इंग्लिश के अंदर जो ग्रामर, वोकैबलरी वगैरह होती है वो सभी चीज़ें। इनकी वीडियोस तो आपको मिल ही जाती है, ठीक है। साथ में हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो आप अलग से पैसे देके कहीं कहीं खरीदते हो, वो सब कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा, वो भी मिल जाएगा। और अलग से हमारी जो पेड पीडीएफ आती है ना एग्जाम के टाइम पे, वो सब कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा आपको। कुल मिला के इसी के अंदर सब कुछ मिल जाता है। और वाई ग्रुप की धमाकेदार लास्ट देखो, 3 मंथ अगर है, 2.5 मंथ है, तो ये बैच आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। टू द पॉइंट चीजों को पढ़ने के लिए ना, इसमें से आपको ये बैच लेना ही चाहिए। इतनी कम प्राइस में कोई नहीं देगा। तो अभी डाउनलोड करो ए टू जेड स्टडी ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आराम से पढ़ते रहो, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। अन्य नाम क्या है या फिर रासायनिक नाम क्या है, ये आपसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आप आराम से इसका बता सकते हो क्या, राइबोफ्लोविन है। और अभी जो साइड से आवाज आई ना, मेरे फोन ऑटोमेटिकली चालू हो गया था, वो चीज़ आवाज आ रहा था, और ऑटोमेटिकली चालू किया हुआ ना, वो कॉल आ गया था, ठीक है। चलो, ये जो सीन था, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अभी। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था। तो औरंगजेब जिम्मेदार था, मतलब उसने हत्या करवाई थी। किस, वो आपसे एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो तेग बहादुर जी का उसने हत्या करवाया था। बड़ा क्रूर टाइप का इंसान था औरंगजेब। ओके, करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया था। आप विश्वास नहीं करोगे, ठीक है, महात्मा गांधी ने दिया था। आप विश्वास इसलिए नहीं करोगे क्योंकि आपको याद नहीं होगा, याद होता तो आप विश्वास कर ही लेते। बाकी एंड में कमेंट करके बता दिया करो कि आपने कितने मार्क्स गेन किए इस मॉक के अंदर। टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं ना, तो आपने 25+ अगर स्कोर कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है। कहोगे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, नहीं भैया, वो नंदा देवी है, ठीक है। चलो, और वज्र प्रहार जो डिफेंस एक्सरसाइज है वो किन 2 देशों के बीच होता है। देखो, बांग्लादेश के बीच मैंने बताया आपको संप्रति, नेपाल के बीच मैंने बताया था आपको सौर्य किरण, पाकिस्तान चाइना का नहीं मैंने बताया, इंडिया चाइना का था हैंड टू हैंड। पाकिस्तान चाइना से क्या मतलब, इंडिया चाइना रहता तो हैंड टू हैंड पढ़ लेते। पाकिस्तान चाइना का वैसे मेरे को होता भी होगा, तो मैंने कुछ ध्यान भी नहीं रखा इस चीज़ को, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछेगा। इंडिया चाइना हैंड टू हैंड रखेगा। इंडिया यूएस पूछेगा तो आपको वज्र प्रहार याद रखना है, ठीक है। बाकी तो ऊपर के 2 हमने कर रखे थे पिछले मॉक टेस्ट के अंदर, और ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है तो मैं बता रहा हूँ। कनाडा की राजधानी पूछ सकते हैं, वहां का प्रेसिडेंट, पीएम जो भी है ना, कंट्री वाइज पूछता है, तो आपको याद रखोगे ओटावा। और इस बार के लिए कनाडा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, पॉल्यूशन की वजह से जो यूएस के अंदर पॉल्यूशन हुआ था, कनाडा का भी उसमें कुछ रोल वगैरह था इस तरीके से। तो सभी चीजें जो कंट्री अभी ट्रेंड में चल रही है न्यूज में, उनसे सवाल होते हैं। मई 2022 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नामित किया गया। देखो, तो पूछोगे ये मास्टर आप 2022 का काहे पढ़ा रहे हो, ये जमाना 2023 का है भैया। ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, राजीव कुमार जी, अभी प्रेजेंट में है। और ये जो सीन है ना, अब कहोगे तो फिर काहे ऐसा लिखा कि मई 2022 हो, मई 2022 में बने थे, ऐसा इसलिए लिखा ना कि जिसको पता होगा पिछले ईयर का करंट अफेयर और अभी उसको अपडेट नहीं होगा वो इंसान, तो हो सकता है वो राजीव कुमार को आंसर ना करे, उसके दिमाग में आएगा ये तो पिछले साल थे, इस साल हो सकता है कुछ नया आ जाए, तो क्वेश्चन ऐसे ही डाला जाता है ताकि आप हो सकता है कि चक्कर में ना गड़बड़ कर दो। और रियलिटी यही है कि अभी भी 15 मई 2022 को बने थे राजीव कुमार, और प्रेजेंट में भी वही है राजीव कुमार जी। और आपको पता है इसके बीच का, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, जिनकी पेमेंट 2.5 लाख रुपीज होती है, तो उनके सेम पेमेंट इनका भी होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी पेमेंट उतना ही होता है। और एक चीज ना मैं अजीब देखता हूँ, मतलब ये इनका तो वैसे कार्यकाल 6 साल का होता है,
अब ये ट्रेंड सा बन गया, शायद ही ऐसे मतलब एक आध होंगे चुनाव आयोग जो 6 साल रहे होंगे, शायद मेरे को पता नहीं है, पूरा लिस्ट चेक करना पड़ेगा, वो भी हमारे हमारे जमाने, कहने का मतलब ना इस टाइम जिस युग में हम जी रहे हैं इस टाइम कोई भी 6 साल तक रहता नहीं है, चाहे वो किसी भी रीजन से, उनका एज खत्म हो जाता है, 65 साल पे वो रिटायर हो जाते हैं। तो ऐसे बनाए जा रहा है ना जैसे वो तुरंत तुरंत रिटायर हो रहे हैं। अब जैसे मान लो जो 9वीं हमारी सुनो एक कहानी, जो 9th हमारी जो थे ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर VS रमना देवी जो थी, ठीक है, अब इनका सुन लो आप कितने दिन तक रही थी, सुन के दिमाग आपका हिल जाएगा। इनको 26 नवंबर 1990 में बनाया गया, ठीक है, 11 दिसंबर 1990 तक ये टिक पाई, के बाद क्या हुआ 1990 के बाद तो फिर नहीं नजर आएंगे, कार्यकाल था 26 नवंबर तो अब देख लो ना, 11 दिन उधर 4 दिन उधर, यही कुछ 15-16 दिन तक रही थी। गजब खेला है भैया, ऐसे ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको एग्जाम्पल्स, आप देखो ना विकिपीडिया करके, मुश्किल से 3 महीने 4 महीने साल भर 1.5 साल यही टिकते हैं ये लोग। अभी राजीव कुमार जी हैं, बड़ा भाग्यशाली हैं और आगे भी रहे, बढ़िया बात है। अब उनकी एग्जैक्ट एज क्या है मेरे को पता नहीं, होता क्या ना 65 साल में इनको रिटायर कर दिया, अगर एज 65 साल हो गया तो रिटायर कर दिया जाता है। अब ऐसे टाइम पे इनको बना ही देते होंगे कि 65 के करीब करीब हो सकता है यही। अब मैं तो एज वगैरह सब कुछ डिटेल में गया नहीं, बाकी चलो बस बता दिया कि आप भी जान के मस्त रहो ये सभी चीज़ें, वैसे कोई बताता नहीं है। मेंसुरेशन ये एक वर्ड है, मेंसुरेशन का यूज करके बताओ उनमें से उस वक्त शब्द का पहचानिए जो अक्षर यूज करके नहीं बना जा सकता। मेंसुरेशन का यूज करके नहीं बना सकते, बताओ। एंटीरियो ये क्या है, रिनेंसम सेरोमैन, ठीक है, ये क्या भाई स्मैगमैन, अब देखो इसके अंदर जी आ गया स्मैगमैन, मेंसुरेशन के अंदर कहीं भी जी नहीं आता तो ये चीज़ नहीं बन सकता, ऑप्शन नंबर डी नहीं बना सकते हम लोग, ठीक है। ऐसे चलो 9th नंबर देख लो, इसमें से बताओ नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करो। सबसे ऑड नंबर कौन सा है, ABYZ, D और E कंटिन्यू है, B और W कंटिन्यू है, F और G कंटिन्यू आते हैं, TU कंटिन्यू आते हैं, बट AB तो कंटिन्यू है लेकिन SK नहीं है, इसके बाद T होता है जो कि K लिखा है, खेला हो गया D के अंदर, तो D नंबर जो है सबसे अलग है, यूनिक है ये। आगे चलो 10th नंबर देखते हैं, सीमा जगदीश की बहू है, ठीक है, ये जगदीश जी हैं ये, ठीक है, इनका एक पुत्र होगा, इनकी पत्नी होगी पुत्र की जिसका नाम है सीमा। अब वो सचिन नहीं है भाई, पहली बात तो ये, इसके हस्बैंड का नाम सचिन नहीं है और ना ही सीमा हैदर है। आगे देखो, अब फिर कह रहे हैं ना कि बहू है, तब विष्णु की भाभी है, मतलब ये सीमा जो है ना वो विष्णु की भाभी है। चलो इसका कोई एक भाई है, विष्णु नाम है इसके पति का, ठीक है। अर्जुन जगदीश का पुत्र है और विष्णु का अकेला भाई है, तो ये विष्णु का एक भाई है, इसका नाम है अर्जुन, ठीक है, ये सचिन नहीं है वो। और सीमा अर्जुन के बीच क्या संबंध है, बताओ इनके बीच क्या संबंध है। ये 4 बच्चों की मां नहीं है, वो इकलौती पत्नी है, ठीक है, बिना बच्चों वाली पत्नी है अभी, तो ये इनकी पत्नी है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर इसका है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यदि A का अर्थ योग करना है, C योग करना मतलब क्या है, ऐड करना, एडिशन, ठीक है, C का मतलब गुना करना है, F का मतलब घटाना है और B का मतलब भाग देना है। अब ये योग करने का मतलब वो योग मत समझना ना जो कि करते हैं योग दिवस के दिन, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे A का मतलब योग करना ना तो 3 और 8 के बीच में कुछ योगा वेगा कराने लगना, कहो ना ये लोग कैसे योगा करेंगे सर, ऐसा तो नहीं है, इनके बीच में ऐड कर दो, ठीक है। फिर B का मतलब कह रहा है आपसे कि डिवाइड कर दो, C का मतलब फिर कह रहा है मल्टीप्लाई कर दो और F का मतलब है माइनस करा दो, हो गया खेल। ये 4 बार में कटेगा, 4 × 4 16 -9 तो 19 -9 होता है 10। बड़ा इजी सा क्वेश्चन, आज का मॉक टेस्ट इजी है, मैं बोल रहा हूँ 25 प्लस हर कोई स्कोर करना चाहिए, ठीक है, 25 प्लस सबको स्कोर करना चाहिए इसके अंदर। फिर कह रहा है अगर F का मतलब 6 है तो फॉक्स का मतलब अगर 45 है तो लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, बताओ। पहली बात तो F होता है 6 नंबर पे, वो होता है 15 नंबर पे, X कितने नंबर पे होता है 24 नंबर पे। अगर इन सबको हम जोड़ दें तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 45। L होता है 12 नंबर पे, I होता है 9 नंबर पे, होता है 15 नंबर पे, N होता है 14 नंबर पे। इन सबको अगर हम जोड़ दें तो क्या मिलेगा, एक से बताओ, 15 14 कितना होता है 29, 29 9 करोगे तो 38 और 38 और 12 जोड़ेंगे तो कहोगे क्या लोएन वाला आपने सर कैसे किया इतने जल्दी जल्दी, रटा है भाई, रटा है, आपको भी रटना पड़ेगा और रटने से काम नहीं चलेगा, रट के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, उनकी वैल्यू को बिना कहीं से चीट किए पुट करोगे ना, जैसे होता है ना बहुत लोग कॉपी पे लिखने लगते हैं ABCDEF, वैसे काम नहीं भाई, माइंड में करो, ठीक है, माइंड में करते 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 आप सीख जाओगे एक दिन, और एग्जाम में बड़ा हेल्प होता है, कितनी बार पेज पलटोगे, कहाँ लिखा,
2-3 आ गया तो फिर खेला हो जाएगा। फिर कह रहा है कृष्णा अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है, 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाकर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और फिर 3 किलोमीटर चलकर अपने बाईं ओर मुड़ता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब वह यह बताएं कि वह प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर स्थित है। पहली बात तो ये, कृष्णा जी निकलते हैं पहले वो ईस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर, यहां से वो अपने राइट मुड़ते हैं 3 किलोमीटर, यहां से लेफ्ट मुड़ेंगे 3 किलोमीटर, फिर लेफ्ट मुड़ जाएंगे 3 किलोमीटर और इस बी पॉइंट पे पहुंचेंगे। ए से चला था, बी पे पहुंच गया, किधर को आया किधर को गया, यहाँ पे ये डिस्टेंस भी हो जाएगा 3 किलोमीटर, बिकॉज इसके पैरेलल डिस्टेंस बराबर है। तो 5 और 3 मिलके जिंदगी में बनाते हैं 8, अखंड 8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, चलो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाट। ठीक है, अब क्या का मतलब भी ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे क्या का मतलब क्या होगा, देखो 4 और 8 को मिला के 20 बन रहा है, या फिर 4, 9, 6 की क्या रिलेशन है, या तो रो में देखो या फिर कॉलम में देखो या फिर हॉरिजेंटल देखो या फिर वर्टिकल देखो। हम देखो पहले 36 देखते हैं या फिर लंबवत देखते हैं, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि 9 × 4 कितना होता है, 9 × 36। ठीक है, तो ये 6 का स्क्वायर है, ऐसे मेरे को मिला। फिर 8 × 3 मिलता है 24, इसके नीचे भी 6 है, तो ये तो 6 का स्क्वायर नहीं, किसी का स्क्वायर नहीं है, खेला नहीं हो पा रहा है ऐसे। 9 में से 4 घटाएंगे तो भी 6 नहीं मिलेगा, 4 4 16, 9 9 18 करेंगे, 9 9 81 करेंगे तो भी, मतलब स्क्वायर करके भी हमने करा तो कुछ भी 6 के साथ नहीं आ रहा है। अब ऐसे करके देख लेते हैं, 8 4 12। ठीक है, मतलब ऐसे देखते हैं, 8 + 4 12 होता है। ठीक है, 12 में फिर बीच वाला जोड़ दिया, वैल्यू मिल गया 20। सेकेंड में 9 3 कितना होता है भाई 12, 12 में फिर बीच वाला जोड़ दिया, मिल गया 15। वैसे ही हम लोग क्या करोगे, 6 + 6 कर दो, जिंदगी में मिलेगा 12, और 12 में फिर बीच वाला 6 जोड़ोगे तो वैल्यू मिलेगा 18। है क्या 18, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। बहुत बढ़िया। ठीक है, कितना प्यारा सा आंसर आ गया इसका। आगे चलो देखते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है, 2 6 12 20 30 42। आगे देखो इसके अंदर क्या जोड़ा गया, 2 के अंदर क्या किया गया, बोलोगे 2 के अंदर जिंदा 4 को जोड़ा गया है, अब 4 इसमें ऐड कर दो। फिर 6 के अंदर जिंदा 6 जोड़ दिया गया, फिर इसके अंदर 10 जोड़ दिया गया, फिर नहीं 8 जोड़ा गया है, ये मुर्दा 8 जोड़ दिया। फिर 20 के अंदर भी 10 जोड़ दो, अब इसके अंदर 12 जोड़ दो। भाई पहली बात तो ये 4 के बाद अगला इवन नंबर 6 आता है, फिर 8 आता है सम संख्या, फिर 10 आता है, फिर 12 आता है, तो अगला सम संख्या क्या आएगा 14। तो 42 में आप 14 को जोड़ दोगे, आ जाएगा 56। ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत बढ़िया। ठीक है, 16 नंबर कह रहा है बताओ इसके अंदर कितने जिंदा त्रिभुज हैं। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या बतानी है जो कि जिंदा है अभी। तो देखो पहली बात ना ऐसे काउंट करो, 1 2 3 4, 4 इसमें 4 इसमें, ऐसे तो मिल गया 8। ठीक है, ऊपर में नीचे में 2, मिल गया 10। पहली बात हो गया 10। और देखो ये वाला एक साइड 1, इसमें आधा 2, फिर ये वाला एक 3, और फिर ये वाला एक 4, मतलब पहले 10 और अभी 4, 14। और फिर देखो इसमें भी 4 वही मिल जाएगा, 1 2 है ना, 3 ऐसे करके, और ये वाला 4, तो मिल गया अपने को 16। अब 16 तो मिल गए, और सॉरी 4 14 4 18। ठीक है, तो और 2 कहाँ से लाओगे, और तो ये दो मिला के बड़ा वाला बनेगा, ये ऐसे एक 19, और ये वाला एक बनेगा ऊपर के साइड में 20। तो ऐसे करके टोटल मिला के 20 बन गए। ठीक है, चलो टोटल 20 जिंदा त्रिभुज है इसके अंदर। आगे देखो, एक ही पासे के 2 विभिन्न परिस्थितियां को दर्शाया गया। यदि संख्या 4 पासे के निचले फलक है, ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई गई, बता दो भाई ऊपरी फलक पे क्या दिखाई गई है। देखो भाई इसके अंदर कुछ नहीं दिखाई गई। 4 कहाँ पे, यहाँ पे। 4 के अलावा 3 और 1 है, इसमें दोनों में कॉमन क्या, 3 3। देखो दोनों के अंदर कॉमन है 3, तो पहले क्लॉकवाइज चलो, 3 के बाद 1, और फिर दूसरा नंबर पे 4 आता है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज दूसरे नंबर पे 3 में क्या आएगा, 2 आ जाएगा, मतलब 2 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए में जो 2 छुपा है वही हो जाएगा। क्लियर, ओके सर। आगे देखते हैं 18 नंबर, x/y की वैल्यू है 6/5। ओके,
फिर कह रहा है जेड रेशियो वाई की वैल्यू है 9:25। तो कह रहा है भाई बता एक्स रेशियो जेड की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे ना, पहले इसको कंटिन्यू लिखते हैं, एक्स वाई है 6 5, तो वाई जेड लिखते हैं ना, इसको जेड वाई लिखने से क्या फायदा है, पलट दो 25 और 9। तो हम एक्स वाई जेड कैसे निकालते हैं, हमने पढ़ा था एक ट्रिक। जब एक्स वाई जेड तीनों कंटिन्यू हो तो पहले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो 6 और 25 को, 150 हो जाएंगे। 25 और क्रॉस करो, अब 25 5 को 125 और 9 × 5 45। हमने पढ़ा था ना, पेड में भी पढ़ा है और यूट्यूब पर भी पढ़ा है, दोनों जगह मैंने पढ़ाया है। देखो मैं ये नहीं कहता ना खाली पेड में पढ़ाया, तारी पेड में तो बढ़िया पढ़ाया ही है, इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास अधिकार नहीं है। मैंने यूट्यूब पे भी एक बार सिलेबस खत्म कर दिया है। बाकी प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करूंगा मैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन कब, जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा तब, क्योंकि अभी सब सोए हुए हैं। अब कह रहा है इसको एक्स जेड की वैल्यू निकालेंगे, पहले यहीं पे कटा छटा लो, 5 के टेबल से 30 बार में 25 बार में, ये 5 9 45। तो एक्स और जेड की वैल्यू मिलेगी 30:9, तो ये कटेंगे 3 के टेबल से 10:3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही आंसर है। आगे चलो 19 नंबर। और एक चीज मैं बताऊं, इंग्लिश की पीडीएफ हम लोग बना रहे हैं इस बार खतरनाक लेवल की। ठीक है, मैं खुद रात रात भर जग के बना रहा हूँ, आपको जब मिलेगा ना तो एहसास होगा। ठीक है, कि देखो इसके अंदर ना इंग्लिश की वोकैब की जो ओल्ड पीडीएफ थी 700, उसमें 300 वोकैब और जोड़ के 1000 वोकैबलरी करेंगे उनको। और इंग्लिश इस बार अलग लेवल पे चलने वाला है। ग्रामर की भी उसके अंदर कॉमन रीडर के क्वेश्चंस डाले जाएंगे 50, इंपॉर्टेंट रूल्स के, फिल इन द ब्लैंक्स डाले जाएंगे 50, एक्टिव वॉइस 50, नरेशन 50 करके इसके अंदर सिनोनिम एंटोनिम इडियम फ्रेजेस पैरा जंबल पैसेज 50, ऐसे कर करके ना बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले जाएंगे सॉल्यूशन के साथ, और खतरनाक लेवल के डाले जाएंगे इस बार। कि आपको देखो अगर मान लो ऊपर में लिखा है ना, मान लो बहुत सारे लोग इस बार देखना पीडीएफ जब आप डाउनलोड करोगे, मतलब बाई करोगे जब, तो मान लो कि हमको पेज नंबर 45 में 46 में पढ़ना है, बार बार हम तो ऊपर नीचे करेंगे नहीं। ऊपर में हेडिंग दिया रहेगा, मान लो नरेशन ईडीएम, आप जहां पे ईडीएम पे टच करोगे ऑटोमेटिकली पेज नंबर पे चला जाएगा। अलग लेवल का पीडीएफ बना रहे हैं इस बार हम लोग। ठीक है, आएगा जल्द, आएगा लॉन्च होगा जल्द, आप मस्त हो जाओगे, लगेगा कि हाँ जो हमने पैसे देके खरीदे ना, हमारी स्टडी को बड़ा आसान कर दिया और स्टडी को इम्प्रूव किया। बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ बन रही है, काफी मेहनत चल रहा है उसके पीछे। आगे देखो इन कह रहा ना कि 35 39 41 46 27 और एक्स की वैल्यू औसत एवरेज 38 है, तो एक्स की वैल्यू बता भाई। देखो 35 39 41 46 27 और एक्स को अगर हम जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू 38 इंटू क्या आना चाहिए 6, एवरेज है ना वो 38, तो इनका सम क्या होगा 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मिल जाएगा। इनको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 9 5 14, 14 6 20 और 1 21 और 21 7 28 का 8 हासिल 2, और फिर क्या हुआ 4 2 6 और 2 हासिल 8, 8 4 12 3 15 3 18। ठीक है, 188 बराबर 8 6 48 6 2 24 4 28। ठीक है, लगता है हमने कुछ गलती कर दिया, ये हो जाएगा 222 होगा ना, कैसे, क्योंकि 8 6 48 18 4 22 हो जाएगा। अब देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 228, 22 नहीं 28 माइनस 188, ये x बराबर क्या हो जाएगा 8 में से 8 गया, 12 में से 4 गया 40। ठीक है क्या x की वैल्यू 40, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ये। ओके, आगे देखते हैं 20 नंबर। ये एक बड़ा प्यारा सा सवाल है, करो इसको। एक वर्ग तथा एक वृत्त का परिमाप समान है। परिमाप बोले तो पेरीमीटर, एक स्क्वायर की पेरीमीटर बराबर है, पेरीमीटर बराबर है सर्कल के पेरीमीटर का, मतलब इसका होता है 4a = 2πr। पेरीमीटर का फॉर्मूला वही होता है ना परिमाप का। कह रहे वृत्त का एरिया दे रखा है 2464, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, फिर कह रहे वर्ग का क्षेत्रफल बता। पहली बात तो एरिया का फॉर्मूला निकालो, क्या होता है एरिया ऑफ गोला, गोला नहीं है सर्कल है, वृत्त है ये, गोला दूसरा चीज होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर में पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर रहने दो, जो हो गया 24 है ना, ये 24 64, 22 से डिवाइड मारोगे एक बार में, फिर एक बार में, और ये कितने बार में जाएगा 2 बार में। आर स्क्वायर बराबर 7 दूनी 14, 7 और 1 784। तो ये आर किसका हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर है, ये सवाल बनता है आपसे। ये किसका स्क्वायर हो सकता है 28 का स्क्वायर है। ठीक है, तो कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल बताओ।
तो वर्ग का क्षेत्रफल तब बताओगे जब वर्ग की एक भुजा की वैल्यू पता होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, एक स्क्वायर बराबर है सर्कल के पेरीमीटर के, मतलब 4a बराबर है 2 पाई r के। तो 4a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7, r का वैल्यू क्या है 28। ठीक है, 7×4 = 28 और ये 4 कट गया, a की वैल्यू हो गई 44। तो एरिया क्या हो जाएगा 44 का स्क्वायर कर दो, 1936 आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, करके देख लो। ठीक है, 1936 ही होता है। ठीक है ना, ए स्क्वायर करोगे तो आपका एरिया का, मैं यहाँ पे साफ साफ लिखता हूँ, बाद में सॉल्यूशन देखिए कंफ्यूज ना होना। 44 का स्क्वायर कर दो, वो आंसर आ जाता है। ठीक है, आके देखो, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, ठीक है, 16 सेंटीमीटर है। मतलब एक सिलेंडर का जो है ना, ये जो एक हाइट होता है, ये एच की वैल्यू 16 सेंटीमीटर है। और आधार का व्यास, मतलब ये जो पूरा व्यास है, सर्कल का व्यास है, क्योंकि इसका बेस तो सर्कुलर ही होता है, तो उसका रेडियस तो नहीं दे रखा, डायमीटर दे रखा है 3.5। तो रेडियस क्या हो जाएगा 3.5/2, व्यास का आधा होता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr² होता है 22/7। πr² क्या करोगे 3.5 होता है ना, 35/2। ठीक है, 35/10 × 2। r² है तो r को 2 बार लिखेंगे। और ये क्या कह रहा है, h की वैल्यू क्या है भाई 16। ये क्या हो जाएगा 7×5 = 35, 5×2 = 10। ठीक है, ये 5×7 = 35 और ये 5×2 = 10। मतलब ये 2×2 = 4 और ये 2×2 = 4, 4 मिलके 16 गुना होगी, तो ये 16 से कट जाएगा। तो 22 × 7 करोगे 154। आप खुद से कैलकुलेशन करो, मेरी कैलकुलेशन करने की आदत यही है, खिचड़ी करता हूँ मैं। कैलकुलेशन आप तो कर ही पाओगे, इतना छोटा सा कैलकुलेशन है। देखो मेरे हिसाब से चलोगे ना तो मैं बड़ा काटकूट करता हूँ और अपने हिसाब से करता हूँ, आप अपने हिसाब से करो। ठीक है, चलो 22 नंबर देखो। मनोज 486 रुपए में 324 टॉफियां खरीद रहा है और 50% लाभ कमाने के लिए 90 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। देखो भाई, पहली बात ये, एक टॉफी की कीमत कितनी है 486/324 रुपीज को ऊपर रखो, जो गुड्स आपने सामान खरीदा उसको नीचे रखो, एक टॉफी की वैल्यू आ गई। और अगर इसको कहा जाए ना कि 50% का प्रॉफिट, तो 150/100 कर दो, तो कह रहे 90 रुपए में कितनी ट्रॉफियां बेचेगा। तो देखो अगर 150 का प्रॉफिट कराएंगे तो एक टॉफी पे, अगर 150 का एक टॉफी पे 50% की प्रॉफिट कराएंगे तो एक टॉफी की सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो 90 रुपए में एक टॉफिया, एक से डिवाइड मार दो, जितनी टॉफी की 1 रुपए की से एक टॉफी की सेलिंग प्राइस आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी कितनी टॉफियां बेची गई थी। भाई देखो यहाँ पे क्या है ना, 0 कट जाएगा, 3 3 9, 3 5 इतना। ठीक है, और ये 5 के टेबल से 20 बार में कट जाएंगे, और ये 3 के टेबल से इनको कटाओ, कितने बार में कट जाएगा, ये 16 मतलब 162 2 बार में कट जाएगा। ये x बराबर आ गया 40। तो 90 रुपए में 40 टॉफियां बेचोगे तब जाके आपको 50% की प्रॉफिट हो जाए। बस ये जो लॉजिक है बस इस समझ लेना, इसको पीछे करके एक बार, क्योंकि एग्जाम में आता है बच्चे सनक जाते हैं, नहीं आंसर आ पाता है उनका। तो सनकना मत, आराम से रिलैक्स होना, इनसेन मत हो जाना, उसी चीज फिर खेला हो जाएगा। 23 नंबर देखो, ए बी से 25% कम कमाता है, तो 2b - a/a की वैल्यू बताओ। भाई देखो ए बी से ना, तो मान लो अगर बी 100 रुपए कमाएगा तो 25% कम क्या होता है 100 का 75, तो ये 75 रुपए कमाएगा, तो 25 के टेबल से कटाओ। 3:4 के रेशियो में बी की वैल्यू आ गई, तो 2b, तो 2 × 4 - 3/a की वैल्यू 3 है, बस 8 - 3/3, तो 5/3 हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया ना। चलो 24 नंबर देखो, मोनिका वेरोनिका। ये वेरोनिका ना बड़ा प्यारा सा नाम है और मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, हमारे मॉक टेस्ट में ये नाम आ ही जाता है वेरोनिका। और एक पहले चलता था वेरोनिका और मिंडी और भिंडी करके एक नाम चलता था, बाकी वेरोनिका बहुत प्यारा सा नाम है। आगे देखो, और कुछ गलत मत समझ जाना कि मेरे कोई जान पहचान का नाम नहीं है। और रेचल एक वृत्ताकार स्टेडियम के, मतलब 3 लड़कियां, मोनिका, वेरोनिका और रेचल, एक वृत्ताकार स्टेडियम के इर्द गिर्द, मतलब स्टेडियम के गिर्द दौड़ना, मतलब गिर्द का मतलब चारों ओर दौड़ना शुरू करती है। वे अपनी परिक्रमाएं ग्रहों की तरफ परिक्रमा कर रही है, 42, 56 और 63 सेकेंड में पूरी करती है। तो कितने सेकेंड के बाद प्रस्थान बिंदु पर एक साथ होगी। शुद्ध हिंदी में लिखा है, देखो पहली बात तो ये एक सर्कल टाइप का एक ग्राउंड है, स्टेडियम है। ठीक है, इसमें मोनिका जी हैं, वेरोनिका जी हैं और रेचल जी हैं।
ये तीनों ना मान लो 46, 56 और 63 सेकेंड में एक एक राउंड मार लेती हैं, एक एक पैक लगा लेती हैं गोल गोल घूम के, ठीक है। तो बताओ वो कितने सेकेंड पे एक साथ मिलेंगी एक बिंदु पे जहां से वो चली थी। जब भी ऐसा सवाल आया ना तो कुछ नहीं करना भाई, बड़ा घुमा रहा हूँ मैं बात को। 42, 56, 63 का ना आप एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम निकालने तो आता ही होगा ऐसे करके, ठीक है। एलसीएम निकालोगे 504 सेकेंड आ जाना चाहिए भाई आपका, ठीक है। तो इनका जो एलसीएम होता है, एलईएम मैंने लिख दिया, एलसीएम निकला था। एलसीएम निकाल लो और जो अंदर एलसीएम होगा वही इसका आंसर होगा। और कभी कभार ना सेकंड में ना देखिए, ये तो सेकंड में 504, मिनट में दे देगा तो इसको 60 से डिवाइड मार देना, मिनट में चेंज हो जाएगा। घंटा में देगा तो उसको भी 60 से 3600 से, सेकंड को 3600 मार देना, या फिर मिनट को आप 60 से और मार देना, क्या मार देना भाई, और डिवाइड मार देना, ठीक है। चलो 25 नंबर देखो, एक शहर की जनसंख्या बोल रहा है 12 क्या है भाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,26,800 है। और पहले वर्ष में ये 15% बढ़ जाती है, दूसरे साल 20% घट जाती है तो 80% रह जाती है। तो अब 2 साल में तो 2 टाइप का खेला हो गया। पहले 15 साल बढ़ाया, खुद बच्चा पैदा हुआ। दूसरा साल कोरोना आया, सब बूढ़ा बुजुर्ग मार मार के अस्थिर कर दिया, 80% हो गई। अब बताओ टोटल कितना बचा। कहोगे सर पहले तो ये 0 को कटवा लो, ठीक है। उसके बाद 1 0 को कटवा लो, 2 के टेबल से 4 कटवा लो, 2 के टेबल से 5 बार में कटवा लो, और 5 के टेबल से ये 23 बार में कटवा लो। अब जो करना है करते रहो, इनको 23 और 4 से करते रहो, वैल्यू आ जाएगा 1 1 6 6 5 6। मैंने रख लिया इसका आंसर, कोई इशू नहीं है, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, ठीक है। चलो आप कर लेना क्योंकि कैलकुलेशन बड़ा है और कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। और इस सवाल में कुछ नहीं था, इस सवाल का जो लेवल था असली यही था। बाकी ये सवाल बड़ा सिंपल था, देखने में बड़ा छोटा लग रहा है ना, एग्जाम हुआ में यही टाइम खाएगा तो फिर कहोगे बड़ा यूपीएससी लेवल का सवाल, ठीक है। आपसे हिल जाएगा यूपीएससी का सवाल, नहीं हिलेगा ना। आईआईटी और जेई की बात करने लगते हो एग्जाम के बाद, ठीक है। आगे देखो, कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा और दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करेगा। मतलब इस वार्ड के देखो, हमारे नॉन वर्बल अभी इजी वाले आ रहे हैं, 25 मॉक टेस्ट तक इजी आएंगे। उसके बाद एग्जाम के 10 दिन पहले जो हम लोग नॉन वर्बल कराएंगे ना, उसमें फाड़ के नॉन वर्बल कराएंगे। अभी आने तो जो इजी वाले आने दो। यहाँ पे क्या होगा, पहली बात तो देखो, यहाँ पे जो 2 सर्कल थे अगले में नीचे चला जाएगा, और नीचे में जो एक था ना ये 3 5 जो कर रहा है ऐसे करके टोपा, ऊपर जाके डबल बन जाएगा। उसी प्रकार ये जो सी ऊपर में, नीचे 2 सी हो जाएगा, जो नीचे में 2 स्क्वायर है, ऊपर में एक सिंगल हो जाएगा। अखंड सिंगल हो गया बेचारा, ऑप्शन नंबर 20 सही है, ठीक है। चलो आगे देखो, ये जो जलेबी है, जिंदा जलेबी, ठीक है, ऐसे अगली फोटो में ऐसे बन जा रहा है। तो ये बेचारा स्पाइरल है, S4 जो भी है, ये ऐसे करके ऐसे उसको कैसे कर देंगे। देखो पहली बात तो ये, हम एक जब ग्राफ बनाते हैं ना, तो ये जो डार्क वाला पार्ट है ये कहाँ पे था, यहाँ पे था। अगले वाले में देखो यहाँ पे आ गया, मतलब ये क्लॉकवाइज गया है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज गया है 90 डिग्री, घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री रोटेट किया है। तो भाई देखो इस वाले में जब डॉट यहाँ पे है, घड़ी के विपरीत दिशा में जब हम जाएंगे तो अगली दिशा में वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब कहाँ पे, वहाँ पे देखो, एक तो डी में है, एक तो बी में है, बाकी देखो ए और डी में तो नहीं है, ए और सी में तो नहीं है, खेला खत्म है। तो हमारा बी और डी बचा। अब देखो ये जो त्रिभुज थी ना अगले वाले में, उस डॉट के काफी करीब आ गई है ऐसे घूम के, और तो ये जो है ना ये एरो इसके करीब आनी चाहिए। तो करीब कहाँ है, तो देखो बी में तो दूर है, डी के अंदर काफी करीब आ चुकी है धीरे धीरे से, ठीक है। चलो 28 नंबर देखते हैं क्या हो जाएगा। इसको पलट डाल, पहले पलट डाला उल्टा करके, इसका ऊपर सटा के नीचे का भाग खाली कर डाला, ठीक है। इसको भी उल्टा करोगे तो कैसे, पेंटागन बनाओ, ठीक है। और फिर इस सर्कल को ऊपर ले जाके नीचे का भाग खाली छोड़ दो, ऊपर का भाग भर दो। करेक्ट आंसर बी में, ए में है ना इसका, हाँ ए में है, बी में नहीं है। फोटो मैंने सही बनाया था, बस देखने में एरर से। करेक्ट आंसर ए में ही है इसका। आगे देखो 29 नंबर, कुछ नहीं कर रहा है, बस वाटर मिरर कर दो, ऊपर का चीज पटक के नीचे कर दो और नीचे का दम खड़ा कर दो। तो ये जो सीन है ऐसे ऐसे ऐसे, अगर इसको पटका जाए तो ये ऐसे कैसे, ऐसे भाई ऐसे 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 बन जाएगा, ठीक है। कहाँ पे बनाइए, ए के अंदर बनाए, ए के अंदर है, ठीक है। 30 नंबर में देखो पूछ रहे यहाँ पे क्या भर दें हम, ठीक है, खाली खाली दिल को भर दो कुछ। देखो पहली बात एक सीखने वाली चीज है, इस कॉर्नर के यहाँ पे कोना में देखो जाके सब मिले हैं, तो ऑब्वियसली इसमें यहाँ पे आके सब मिलेंगे।
ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो सब नहीं मिले, ये नहीं बनेगा, यहाँ पे भी सब नहीं मिले, नहीं बनेगा, यहाँ पे भी सब नहीं मिले, नहीं बनेगा, तो बस मिला है खाली डी के अंदर, तो डी इसका परफेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी जनाब जाने से पहले कमेंट करके बोलो आपने कितने क्वेश्चन के अंदर सही किए, और जाने से पहले ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और बाकी जो इस बैच को ज्वाइन करो, बहुत मदद मिलेगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिछली बैच में दबा के इससे सिलेक्शन दिया हमने, सब जा रहे हैं इस बार फेज 2 में। ठीक है, इस बार सबसे ज़्यादा हमारा जब पेड बैच लॉन्च हुआ उसके बाद से हमने सबसे ज़्यादा रिजल्ट दिया है, और इस बार ना अभी तक का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हमने तोड़ा है कि फेज 2 में बच्चे भेज रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। इस बार बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में से बच्चे जो फेज 2 में जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने पेड बैच पिछली बैच में 02/2023 में लॉन्च किया था, और इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा सिलेक्शन देंगे। चलो लिख के देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, वीडियो को लाइक करके शेयर करते हैं।